हेलो गाइस, आज हम एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेन ऑफ द सेवन स्पेल ब्लेड्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है जिसमें हमें एक मैजिकल दुनिया दिखाई जाती है और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। और सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हम बाद में देखेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो कि स्कूल की तरफ जा रहा होता है, उसके पास एक पौधा आता है जो कि बोल सकती है। वो उससे कहती है, तुम काफी नर्वस लग रहे हो, ये तुम्हारे स्कूल का पहला दिन होने वाला है, तो तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, चाहे फ्यूचर कैसा भी हो। वो उससे थैंक्स बोलता है और फिर आगे बढ़ता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किम्बरली मैजिक एकेडमी। और यहाँ पे नए स्टूडेंट्स का वेलकम करने के लिए परेड चल रही होती है, जिसमें कई सारे अजीब से मैजिकल क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा सा क्रिएचर होता है। फिर एक बंदा पूछता है, तुम्हें पता है ये क्या है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये एक फाफनीर है। वो उससे कहता है, तुम्हें तो इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस आने से पहले इंसाइक्लोपीडिया पढ़ी थी। वहीं पर एक लड़की खड़ी होती है जो कहती है, इन मैजिकल क्रिएचर्स से परेड करवाना काफी गलत है। वो बंदा कहता है, इसमें गलत क्या है? वो तो एक जंगली जानवर की तरह है जो कि इंसानों पर हमला करते हैं। वो कहती है, वो इसलिए क्योंकि हमने उनकी जगह पर कब्जा कर रखा है। फिर उन दोनों में थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। फिर वहीं पे खड़ा एक बंदा कहता है, तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी किताब पर फोकस नहीं कर पा रहा। हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों को शांत करता है और कहता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। फिर वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जा ही रही होती है, पर पीछे से उस पर कोई मैजिक यूज कर देता है, जिससे उसके पैर अपने आप भागने लगते हैं और वो उन क्रिएचर्स के तरफ जाने लगती है। और फिर अचानक मैजिक खत्म हो जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। उनमें से एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है, पर तभी वहां एक लड़की आ जाती है जिसने सामुराई जैसे कपड़े पहने होते हैं, और मॉन्स्टर पर जोर से चिल्लाती है, जिससे वो मॉन्स्टर रुक जाता है। फिर वो अपना तलवार निकालती है और बाकी लोग भी उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं और उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए अपने अपने मैजिक से उस पर वार करते हैं। वो सामुराई गर्ल अपना तलवार निकालकर उस पर जोर से हमला करती है और इसी बीच उसके बालों का कलर भी चेंज होता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर वो सबको थैंक्स बोलती है हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे नए स्टूडेंट्स हॉल में इकट्ठा हो गए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सामुराई गर्ल से पूछता है, तुम उस मॉन्स्टर के सामने आ गई थी, क्या तुम्हारे पास उससे लड़ने का कोई प्लान था? वो हंसते हुए कहती है, मेरे पास कोई प्लान नहीं था, और जो तलवार मेरे पास है उसमें तो ब्लेड भी नहीं है। वो कहता है, तुम कितनी लापरवाह हो, अगर हम सबका मैजिक काम नहीं करता तो तुम अभी तक टपक चुकी होती। वो कहती है, ये तो तुम सही कह रहे हो, स्कूल के पहले दिन ही किसी ने मेरी जान बचा ली, इसे तो मैं एक गुड लक मानती हूँ। वो सोच रहा होता है ये कितनी अजीब है, पर मैंने देखा था लड़ते टाइम उसके बालों का कलर चेंज हुआ था, जो कि एक पावरफुल मैजिक को दर्शाता है। फिर एक ऐलान होता है, सब चुप हो जाओ, हेड मिस्ट्रेस आने वाली है। एक जोर सी बिजली कड़कती है और वहां पर हेड मिस्ट्रेस अपेयर होती है, जो अपना नाम इस्मेराल्दा बताती है। वो कहती है, सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी परेड में जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए, और जो मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था हमने उसे पकड़ लिया है। इसी के साथ जिन स्टूडेंट्स को चोट लगी थी वो भी अब ठीक है। और वो बताती है, इस किम्बरली मैजिक एकेडमी में तुम अगले 7 साल रहोगे। यहाँ पर हम दो चीजों पर फोकस करेंगे, पहला रिजल्ट और फ्रीडम। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ और डेथ तुम्हारे खुद के हाथों में है। 80% स्टूडेंट ही यहाँ से निकल पाते हैं, बाकी 20% जिनका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, या तो वो गायब हो जाते हैं या मर जाते हैं या स्पेल में कंज्यूम हो जाते हैं। और मैं दोबारा कहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथों में है। तुम लोग टाइगर्स की तरह बनो जो मरने के बाद भी अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। इसके बाद वो पूछती है, अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सामुराई गर्ल कहती है, अगर आपका सर दर्द हो तो आप अपने हाथों को सर पर गोल गोल घुमाकर उसे ठीक कर सकते हैं। मिस्ट्रेस पूछती है, ये क्वेश्चन था? सामुराई गर्ल कहती है, नहीं, ये तो एक एडवाइस थी, क्योंकि मुझे लगा आप थोड़ी परेशान हैं। आसपास सारे लोग हंसने लगते हैं क्योंकि वो बहुत अजीब क्वेश्चन करती है। हेड मिस्ट्रेस उसकी बातों को इग्नोर करती है और कहती है, अब हम लोग अपनी सेरेमनी कंटिन्यू करते हैं, खाओ पियो और अपने न्यू क्लासमेट्स के साथ एंजॉय करो। इसके बाद वो एक चुटकी बजाती है और सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं, और फिर वहां पर बैठने के लिए सबके लिए चेयर्स अपेयर हो जाती है। फिर दरवाजा खुलता है और सीनियर स्टूडेंट्स भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाकी सबसे मिलता है। घुंघराले बालों वाली लड़की कहती है, वो लड़की कहाँ है जिसे चोट लगी थी? फिर वही लड़की आसमान से ठीक होकर सामुराई गर्ल के हाथों में आ जाती है और कहती है, लो वो आ गई। फिर वो लोग आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले घुंघराले बालों वाली लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम मिशेल मैकफारलैन बताती है और कहती है, तुम लोग मुझे चेला बुला सकते हो। वहां पर बैठा बंदा पूछता है, तुम्हारी फैमिली में सबके बाल ऐसे घुंघराले होते हैं? वो कहती है, हाँ, ये हेयर स्टाइल तो हमारे फैमिली का सिंबल है। फिर दूसरी लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, मेरा नाम केटी है और मुझे हर तरह के जानवर पसंद है, और वो सबको अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। नेक्स्ट बंदा अपना नाम गाय ग्रीनवुड बताता है और कहता है, मेरी फैमिली मैजिकल फार्मर्स है और मुझे प्लांट की अच्छी नॉलेज है,
और अपने बगल में बैठे बंदे से कहता है अब तुम नेक्स्ट हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम पीट रेस्टन है और मेरी फैमिली मैजिक यूज नहीं कर सकती, और कहता है मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है मेरा नाम ओलिवर हॉर्न है, और कहता है मैं अभी अपने रिलेटिव्स के साथ यहाँ रह रहा हूँ और मेरे भाई और बहन सब किम्बर्ली के पुराने स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट सामुराई गर्ल अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम नानाओ हीबिया बताती है और कहती है मैं एक वॉर लड़ रही थी, तभी वहाँ किसी ने मेरी जान बचाई और शायद उसने अपना नाम मैकफार्लेन बताया था, उन्होंने ही मुझे यहाँ इनवाइट किया है। वो मिशेल से कहती है तुम्हारा सरनेम भी मैकफार्लेन है ना, और मुझे याद है उनका हेयर स्टाइल भी तुमसे काफी मैच कर रहा था। मिशेल कहती है वो पक्का मेरे डैड होंगे, इसी स्कूल में लेक्चरर हैं। पीट पूछता है तुम भी मैजिकल फैमिली से नहीं हो, मतलब तुमने यहाँ आने के लिए एग्जाम क्लियर करा है। नानाओ कहती है मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। मिशेल बताती है स्कूल का टीचर किसी भी एक स्टूडेंट को यहाँ पर रिकमेंड कर सकता है बिना किसी एग्जाम दिलवाए। गाय कहता है अगर सबका इंट्रोडक्शन हो गया हो तो अब हम खाना खा ले। सब अग्री करते हैं। इसके बाद नानाओ मीट का पूरा प्लेट खाने के लिए उठा लेती है। ओलिवर कहता है ये 6 लोगों का खाना है। वो कहती है पर ये तो मैं अकेले खा सकती हूँ। ओलिवर बोलता है तुम इसे नीचे रखो, मैं सबको खाना सर्व करता हूँ। फिर वो सबको सर्व करता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओलिवर काफी जल्दी उठ जाता है। फिर वो पीट को देखता है जो कि उसका रूममेट होता है। वो उसका ब्लैंकेट ऊपर कर देता है ताकि उसे सर्दी ना लगे। फिर वो बाहर चला जाता है। वो देखता है बाहर बहुत कोहरा है। फिर उसे एक अनजान आवाज सुनाई देती है जो उसे पूछती है तुम बहुत जल्दी उठ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। ओलिवर चौकन्ना हो जाता है और कहता है मैं तो बस स्कूल का चक्कर लगा रहा था इस शांति में। वो उससे पूछता है तुम कौन हो। वो कहती है मुझे तुम्हारे भाई ने तुम पर नजर रखने के लिए भेजा है क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ओलिवर पूछता है तो तुम हर जगह मेरा पीछा करने वाली हो, तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। वो अपना नाम तेरेसा बताती है। ओलिवर कहता है तो क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ। वो बोलती है नेक्स्ट टाइम, और कहती है अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। इसके बाद ओलिवर आगे बढ़ता है जहां वो नानाओ को देखता है जो कि खुलेआम फाउंटेन में नहा रही होती है। ओलिवर चारों तरफ के एरिया को अपने मैजिक से कवर कर देता है और नानाओ से कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम यहाँ नहीं नहा सकती, ये जगह लड़कों के डॉर्म के बिल्कुल आगे है। नानाओ कहती है मैं नहा नहीं रही, मैं तो बस अपने आप को प्यूरिफाई कर रही हूँ। ओलिवर पूछता है तुम्हारे बॉडी पर वो निशान कैसे हैं। वो बताती है ये वॉर के कारण है। फिर वो नानाओ को अच्छे से देखता है, तभी उसे एक और लड़की की याद आती है जो कि उसे कह रही होती है तुम मुझे देख सकते हो जब तक कि तुम चाहो। ओलिवर नानाओ से कहता है तुम जल्दी से जल्दी अपना ये प्यूरिफाइंग करने का काम खत्म करो। उसे याद आता है कि वो तौलिया लाना भूल गई है। ओलिवर उसे अपनी शर्ट निकाल कर दे देता है। वो उसे थैंक्स बोलती है। इसी के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर यार तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में।